Hey guys, my name is Kunal. I'm a business coach, public speaker and digital marketer. So guys, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका जिम का बिजनेस है या अगर आप अपने जिम के बिजनेस को स्टार्ट करना जा रहे हो तो आपको उसकी डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है। डिजिटल मार्केटिंग तो समझे ही समझेंगे, साथ साथ में उसकी ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे करनी है। ऑफलाइन इन द सेंस की इंटरनल मार्केटिंग जो कि आपकी जिम के अंदर अंदर आप कर सकते हो। मैं ऑफलाइन पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं करूंगा, इंटरनल मार्केटिंग के बारे में बात करूंगा और आउटसाइड जो कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग होगी। ओके, और टाइम ना लेते हुए मैं आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी डिटेल वीडियो रहेगी जहां पे आपको सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको एडवर्ड्स ही नहीं बताऊंगा, पूरा का पूरा डिजिटल स्पेस को हम कवर करेंगे कि कैसे एक फनल बनानी है और लास्ट में आकर कस्टमर को कैसे कन्वर्ट करना है, जो कि मोस्ट ऑफ द मार्केटर्स आपको, मोस्ट ऑफ द एजेंसीज ना ही बताएंगी ना ही करके देंगी, बिकॉज उसमें उनका लॉस होता है क्योंकि आपके पास कस्टमर आ जाते हैं, उसके बाद आप सर्विस लेना उनसे बंद कर देते हो तो उनका क्लाइंट जाता है, तो कोई बताएगा भी नहीं। अगर आप एक जिम ओनर हो तो इस वीडियो को बड़े आराम से लास्ट तक देखिए, और अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तो इसको बड़े आराम से देखिए, आपको अपने क्लाइंट को हेल्प होगी। ओके, तो टाइम ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, पहले मैं बता दूं कि हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। मैंने अपनी पूरी मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है अपने लैपटॉप के अंदर कि हम क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। पहले एक शॉर्ट ब्रीफ दे दूं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम हर एक पॉइंट को टच करके आगे बढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे वेबसाइट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे एसईओ के बारे में, गूगल एड्स के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, ब्लॉग्स के बारे में, रेलेवेंट ब्लॉग्स होते हैं हमारे उसके बारे में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, लोकल एसईओ की बात करेंगे, लोकल एसईओ एड्स के बारे में बात करेंगे। ओके, और आपकी जो एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप बल्क एसएमएस कर सकते हो, और आपके जो इवेंट्स वगैरह होते हैं ऑफलाइन के अंदर भी मैंने बताया कि कुछ आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। इवेंट्स वगैरह भी कवर करेंगे, और इसके अंदर जो कि फेस्टिवल्स के जो ऑफर्स निकलते हैं, कैसे आपको पैकेजेस बनाने हैं, अगर आप जिम स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे पैकेजेस बनाने हैं, और अगर आपने जिम ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है और आपको लगता है कि मुझे पैकेजेस को अपडेट करना है, चेंज करना है, वो कैसे आप किस तरीके से रिसर्च करके कर सकते हो। प्लस आपको जो भी आपके जो स्ट्रैटेजीज होती हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, सिर्फ ऐड चलाना ही सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं होती, उसके ऊपर जो कंटेंट आएगा जिसको देख के लोग आपको फॉलो करेंगे, वो क्या बनाना है, किस तरीके का बनाना है, कुछ वो भी मैं आपको आइडियाज यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ओके, और हम इसके अंदर कुछ और इंटरनल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, और सबसे मेन हम बात करेंगे आपकी ऑडियंस के बारे में, कैसे आपको अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना है, बायर्स पर्सोना क्या होता है, कैसे बनाना है, कैसे सामने वाले को नीड को समझना है, किस किस तरह की ऑडियंस आपके पास आएगी, उससे किस किस तरह की एड्स आपको रन करनी पड़ेगी। हर एक ऑडियंस के लिए एक ऐड नहीं बनती, हर एक ऑडियंस के लिए अलग अलग एड्स बनती हैं। ओके, तो हम वो भी कवर करेंगे। प्लस हम इसके अंदर और क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वेबसाइट बनवानी चाहिए। देखिए, ये जो रिसर्च है ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। मैंने इसलिए इतनी रिसर्च प्रेजेंटेशन बनाकर रखी है ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, और कई लोग सोचेंगे कि मैंने गूगल से पढ़ा है। नहीं, इस तरह का कंटेंट कभी गूगल से नहीं मिलता, स्ट्रैटेजीज आपको कभी गूगल से नहीं मिलती। गूगल से आपको 10 चीज़ें मिल जाएंगी, 10 ऐसे मिल जाएंगे कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन जो एक्चुअल इंटरनल जो फुटप्रिंट होता है, जो प्रैक्टिकल मार्केटिंग होती है, वो कैसे होती है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले टाइम ना लेते हम स्टार्ट करते हैं वेबसाइट के बारे में, कि वेबसाइट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंस है जिम के बिजनेस के लिए, और किस तरह की वेबसाइट बनवानी चाहिए, क्या क्या वेबसाइट के अंदर होना चाहिए। देखिए, वेबसाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, फ्यूचर में भी काम आएगी, और सिर्फ एक आपको आइडेंटिटी है आपकी, मतलब कि आपको सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि मेरे पास वेबसाइट है। आप जब आप एड रन करने जाओगे एडवर्ड्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वेबसाइट आपको बहुत हेल्प करती है। किस किस तरीके से हेल्प करती है। पहली बात, आपकी वहाँ पे पूरी प्रेजेंटेशन होती है, आपके कस्टमर के रिव्यूज होते हैं, आपकी सर्विसेज होती हैं, आपके बारे में होता है, आपके पूरे पैकेजेस होते हैं। तो ये तो आपकी जिम के बारे में हो गया। प्लस और क्या हेल्प करती है, देखिए, जब हम गूगल एड्स रन करते हैं तो वहाँ पे हम ट्रैकिंग के लिए वेबसाइट को यूज़ करते हैं, और कस्टमर को जो हमारा लैंडिंग पेज होता है, समझिए, जब आपकी ऐड चलेगी गूगल के ऊपर, जब वहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो कहाँ पे जाएगा, लैंडिंग पेज, ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट होगी। ओके, अब मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे 1000 क्लिक्स आए, या 10,000 या 10,000 लोगों ने वहाँ पे क्लिक करा आपकी ऐड के ऊपर, और वो आपके लैंडिंग पेज पे पहुंचे जो कि आपकी वेबसाइट है। ओके, तो अब आपको क्या करना है कि यार एडवर्ड्स थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो एडवर्ड से क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऑडियंस आती है, हम उसका एक लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर हमें काम देती है, और हम कस्टम ऑडियंस भी क्रिएट करते हैं। ओके, रीमार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। रीमार्केटिंग इन द सेंस कि जो ऑडियंस वहाँ पे आई उनको दोबारा से ऐड दिखानी, जो ऑडियंस हमारी गूगल ऐड के थ्रू हमारे लैंडिंग पेज, हमारी वेबसाइट पे आई, उसकी सेम ऑडियंस को सोशल मीडिया पे ऐड दिखे। तो ये सब
चीज़ों के लिए भी वेबसाइट काम आती है हमारे लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा बहुत एक्सपेंस बचता है, और ये कोई भी एजेंसी आपको नहीं बताएगी, क्योंकि इसके अंदर भी उनके बहुत सारे लॉसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास आपका मंथली 1 लाख का बजट है, आपने वो 1 लाख की एड रन करी, ओके, तो आपने 1 लाख में से देखा कि यार 1 लाख की एड रन करी, वहाँ से मेरे पास 1000 लीड्स आई, एग्जाम्पल के लिए बहुत ज़्यादा लीड्स आती हैं 1 लाख में से, 1000 लीड्स आई, ओके, अब उनमें से सिर्फ 100 लोग ही कन्वर्ट होते हैं, ओके, मान लीजिए 10% लोग ही कन्वर्ट होते हैं 1000 लीड्स में से, ओके, तो अब क्या कि अब आपको नेक्स्ट टाइम फिर से ऐड रन करनी पड़ेगी, फिर आपको अलग से ऑडियंस बनानी पड़ेगी या सेम ऑडियंस बनानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट टाइम आप सोशल मीडिया पे, अगर आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो तो भी आपको देखिए, अगर वहाँ पे 1 लाख लोगों को आपकी ऐड दिखी, ओके, और वहाँ से मैं मानता हूँ 1000 लीड्स आई, 1 लाख लोगों ने ऐड देखी, 1000 लीड्स आई, वहाँ से 1000 में से 100 कन्वर्ट हुए, तो अगर आप कैंपेन स्टॉप करके एक नई ऐड बनाने जा रहे हो तो आपकी वो अनवांटेड लोगों को फिर से ऐड दिखेगी, जो कि शायद इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो, एक लैंडिंग पेज बना सकते हो, जो मेरी वेबसाइट पे आएगा सेम उसी तरह की ऑडियंस बनेगी, जिसका नाम ही लुक अलाइक है, मतलब कि जो लोग मेरी वेबसाइट पे आए हैं, नेक्स्ट जो मेरी ऐड दिखेगी, जो 1 लाख का बजट होगा, वो सिर्फ इन्हीं सेम इंटरेस्ट वालों को दिखेगी, अनवांटेड लोगों को नहीं दिखेगी, ओके। तो ये आपके बहुत सारे यहाँ पे पैसे बचने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें एजेंसीज आपको क्यों नहीं देती, मान लीजिए कि 1 लाख में से 1000 लीड्स आई, वहाँ से सिर्फ 100 कन्वर्ट हुए, तो वो नेक्स्ट टाइम भी 1 लाख ही लगाएंगे, क्योंकि उनको 100 लीड चाहिए। पर यहाँ पे आपका बेनिफिट क्या हो सकता है जिम्स का, कि आप कम ऐड चलाओगे, क्योंकि आपको पता है अब मेरी ऐड अनवांटेड लोगों को नहीं दिखेगी, अब मेरी ऐड दिखेगी सेम ऑडियंस को। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे कि आपको पता होगा अब मेरी ऐड सेम ऑडियंस को दिखने वाली है, तो थोड़ा सा मैं बजट कम कर देता हूँ, लीड्स तो मेरे पास आएंगी ही आएंगी, ओके। तो कई एजेंसीज क्या काम करती हैं, 20% पे काम करती हैं, जितना आपका बजट होता है उससे 20% लेती हैं, या कोई 10% पे काम कर रहा था, या कोई कस्टम पैकेज के ऊपर काम कर रहा होता है। तो जैसे आपका बजट कम होता है, वैसे ही कंपनी का प्रॉफिट भी कम होता है, तो इसलिए ये कंपनीज करती नहीं है, मोस्ट ऑफ द जो अच्छी कंपनीज होती हैं वही करती हैं, ओके। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तो ये चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए, अगर आप किसी एजेंसी का काम, अगर किसी एजेंसी से काम करवा रहे हो, बिजनेस ओनर्स के लिए मस्ट है ये, और डिजिटल मार्केटर्स के लिए भी मस्ट है। ये मत सोचो कि क्लाइंट आगे चला जाएगा, ये वो कर देगा। देखो, क्लाइंट्स आएंगे, उनके पास भी आएंगे और जाएंगे भी, तो फिर भी उनको आपकी ही जरूरत पड़ेगी, आपके पास ही आएंगे, अगर आप उनको अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहे हो, ओके। तो अब आपको वेबसाइट कैसे बनवानी है, देखिए, जिस तरह का आपका लोगो है, जो कलर साइकोलॉजी आपके लोगो के अंदर यूज हो रही है, उसी तरह की सेम वेबसाइट होनी चाहिए, ओके। आपका एक होम पेज होना चाहिए, जहाँ पे आपको क्या डालना है, सबसे पहले जब आपकी वेबसाइट पे आता है तो सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन होती है, वहाँ पे कोई बैकग्राउंड वीडियो चलनी होनी चाहिए, आपकी जिम की या जिम एक्सरसाइज की, कुछ भी, ओके, या वहाँ पे जिम की पिक्चर होनी चाहिए, और साइड में आपके बारे में लिखा होना चाहिए, या कॉन्टैक्ट बटन होना चाहिए, ओके। बेस्ट चीज़ आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही कोई लैंडिंग पेज पे आए, जो आपका फर्स्ट सेक्शन होगा, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं वेबसाइट के, जो फर्स्ट सेक्शन होगा, वहाँ पर क्या डाल सकते हो, एक लीड लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक फ्री ई बुक दे सकते हो, जो कि डाइट पे हो सकती है, जो कि एक्सरसाइज पे हो सकती है, जो कि और न्यूट्रिशन के ऊपर हो सकती है, किसी भी तरह की फिटनेस की एक फ्री ई बुक दे सकते हो, ओके। फ्री ई बुक देने का मतलब क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीड मैग्नेट। वो आपको फ्री डाउनलोड, आपकी जो ई बुक होगी फ्री वाली, उसको वो डाउनलोड करेगा, बदले में वो आपको आपका नंबर, अपना नंबर और अपनी ईमेल आईडी दे जाएगा। और डेटा जिसके पास है ना, वो भगवान है, डेटा सब कुछ है, अगर आपके पास डेटा है तो आप सब कुछ कर सकते हो, ओके। उसको रीमार्केट कर सकते हो, उनको ऑफर दे सकते हो, अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है तो फेस्टिवल ऑफर उनको दे सकते हो, तो इस तरह की बहुत चीज़ें आप और कर सकते हो, ओके। तो वेबसाइट आपकी कितने पेजेस की होनी चाहिए, देखिए, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, कितना आपका बजट है। एक सिंगल वेबसाइट भी बन सकती है, जहाँ पे 2 से 3 कॉल टू एक्शंस हो, आपके क्लाइंट्स के रिव्यूज़ हो, आपके पैकेजेस हो, कुछ ब्लॉग्स जरूर होने चाहिए, कुछ नहीं, बहुत सारे ब्लॉग्स होने चाहिए, हर एक्सरसाइज के ऊपर आपके ब्लॉग्स होने चाहिए, ओके। तो ब्लॉग्स वगैरह होने चाहिए, लास्ट में आपके विजेट्स होने चाहिए, लास्ट में जो फुटर आता है वहाँ पे आपका सोशल मीडिया की लिंकिंग होनी चाहिए, जहाँ से क्लिक करके आपके सोशल मीडिया के ऊपर वो जा सकता है, ओके। तो वहाँ पे एक मैप भी होना चाहिए, जहाँ से कि वो लोकेशन आपकी देख सकता है। तो ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा बजट ज़्यादा है तो एक होम पेज होगा, एक अबाउट अस पेज होगा, एक आपका गैलरी पेज होगा, एक सर्विसेज पेज होगा, एक क्लाइंट रिव्यूज़ का पेज होगा, और एक आपका ब्लॉग पेज होगा, या कुछ आप और अगर ऐड ऑन करना चाहते हो कोई क्रिएटिव चीज़, तो वो आपका हो सकता है, ओके। तो ये हो गई हमारी बात वेबसाइट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसईओ के बारे में, कि वेबसाइट का एसईओ कैसे करना है आपको। देखिए, आपको बड़े लेवल का एसईओ नहीं करना है। आपके क्लाइंट है, मान लीजिए आप बेंगलोर सिटी के अंदर हैं, या आप मान लीजिए कुछ अच्छी सिटी के अंदर, जहाँ से मैं हूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो मान लीजिए आप चंडीगढ़ से हो, ओके। तो आप क्या कर सकते हो कि चंडीगढ़ के अंदर ही आपको एसईओ करना पड़ेगा। अब मान लीजिए चंडीगढ़ का एक 21 सेक्टर है, 22 सेक्टर है, या 23 सेक्टर है,
तो क्लाइंट कितनी दूर से आ सकता है आपके पास, पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। या आपके पास पहले से आपकी जिम पहले से काफ़ी टाइम से है, तो आपको एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि मेरा क्लाइंट 4 से 5 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, तो आपको उस हिसाब से आपको अपना एसईओ करना पड़ेगा। लेकिन आपको लोकल एसईओ तो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब आपका जो वेबसाइट का एसईओ होगा वो आपका लोकेलिटी के अंदर होना चाहिए। आपके जो लोकल कीवर्ड्स होंगे, चाहे बेस्ट जिम्स इन 21 सेक्टर हो गया, या बेस्ट जिम्स इन चंडीगढ़ हो गया, बेस्ट जिम्स, है ना, तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं आपको वो रिसर्च करनी पड़ेगी जो भी आपका एसईओ करेगा। तो जो भी आपका एसईओ कर रही है एजेंसी या फ्रीलांसर या कोई और डिजिटल मार्केटर कर रहा है, या आप खुद सीख कर रहे हो, तो आपको ध्यान में रखना है आपको लोकल एसईओ ही करना है। मतलब कि लोकल एसईओ इन द सेंस कि लोकल कीवर्ड्स के ऊपर आपको एसईओ करना है। ओके, तो आपको इस तरीके से वेबसाइट का अपना एसईओ करना है। और ब्लॉग्स मस्ट होने चाहिए, ब्लॉग्स बहुत सारे होने चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर, एक अच्छा इंप्रेशन दिखता है। ओके, ब्लॉग्स आर मैंडेटरी फॉर योर वेबसाइट। ओके, सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं गूगल एड्स के ऊपर। अब आपको गूगल एड्स कैसे हेल्प दे सकती हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप ऐड रन कर रहे हो, वहाँ से कुछ लीड्स आ रहे हैं, कुछ डेटा आ रहा है, रीमार्केटिंग चल रही है, तो क्या कर सकते हो कि आप गूगल एडवर्ड्स किन कीवर्ड्स के ऊपर रन कर सकते हो। बेस्ट जिम्स करके मान लीजिए आपका जो जिम है वो 21 सेक्टर के अंदर है, आप ऐड रन कर रहे हो, सिर्फ पूरे चंडीगढ़ के अंदर आपको ऐड नहीं रन नहीं करनी है। अगर कोई 21 सेक्टर में है तो वो कोई 65 सेक्टर से होकर नहीं आएगा। अगर आपकी जिम अगर खरड़ में है तो मोहाली से कोई खरड़ नहीं आएगा। हाँ, खरड़ में अगर कोई अच्छी जिम नहीं है तो मोहाली में वो जा सकता है। अगेन आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे कस्टमर की नीड है, क्या वो चाहता है। ओके, अगर आपको पास में ही ऐड रन करनी है, मान लीजिए आप खरड़ के अंदर हो तो आपको खरड़ के अंदर ही ऐड रन करनी है, आपको अपनी ऐड मोहाली के अंदर नहीं रन करनी है। ओके, अगर आपका ब्रांड बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया ब्रांड है, आपका नेम अच्छा है पूरा का पूरा, तो आप पूरी ट्राई सिटी जो हमारी चंडीगढ़ और मोहाली और खरड़ है, तो आप पूरी ट्राई सिटी के अंदर अपनी ऐड रन कर सकते हो। मे बी क्लाइंट आ जाए, क्योंकि सर्विस का अगर क्लाइंट को सर्विस अच्छी लग रही है तो वो कहीं से भी आ सकता है। लेकिन जिम एक ऐसा बिजनेस है, लोग जरा ट्रैवल नहीं करना चाहते, 4 से 5 किलोमीटर मोस्ट होता है, इसी एरिया के अंदर आना चाहते हैं। अगर आपकी जिम 21 सेक्टर में है तो आप लोकेशन क्या लोगे ऐड की, 21 सेक्टर, 22, 23, 24, और थोड़ा सा पीछे चले जाए तो 20 सेक्टर हो गया, 19 हो गया, 18 हो गया, इस तरह के सेक्टर आप लेके 4-5 सेक्टर्स लेके अपना लोकेशन लेके ऐड रन कर सकते हो कि इन 4-5 सेक्टर्स के अंदर अगर कोई जिम वर्क कुछ भी सर्च करता है, चाहे वो जिम फिटनेस के ऊपर कर रहा है, डाइटिशियन के ऊपर कर रहा है, बेस्ट फूड्स के ऊपर भी कर रहा है, तो वो मे बी इंटरेस्टेड हो सकता है जिम के अंदर। ओके, तो इस तरह के कुछ कीवर्ड्स लेके आपको ऐड रन करनी है। ओके, तो ये था गूगल एड्स का। और गूगल एड का सबसे बेस्ट तरीका जो क्या है करने का, आपको लैंडिंग पेज आपका मस्ट होना चाहिए, मतलब कि बेस्ट होना चाहिए आपका लैंडिंग पेज, देख के लगे कि वाह मैं कहीं पे आया हूँ, किसी लग्जरी वेबसाइट के ऊपर आया हूँ, किसी अच्छे ब्रांड की वेबसाइट पे आया हूँ। ओके, तो वहाँ पे जैसे मैंने फिर बताया कि अगर कोई एडवर्ड से आ रहा है तो आपके पास डेटा तो आ रहा है, जो पिक्सल कोड आपने यूज़ कराया है फेसबुक से, आपके पास डेटा तो आ रहा है, प्लस आपको ई बुक भी देनी है, वहाँ पे आपको हाईलाइट करनी है ई बुक। चाहे पॉपअप देके कर सकते हो, चाहे आप लैंडिंग पेज में 3-4 बार कहीं ना कहीं पे सेक्शंस में ऐड करके उसको दे सकते हो। मतलब कि उसको फोर्स करना है कि अपना डेटा वो देके जाए, अपनी लीड देके जाए, मतलब कि अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देके जाए। तो ये आपका होना चाहिए। और आपके पास 3-4 तरह के वहाँ पे पिक्सल लगाने हैं आपको। अगर कोई कस्टमर, कोई आपकी ऑडियंस या कोई भी क्लिक करके वेबसाइट पे आ रहा है तो आपके पास 3-4 तरह के पिक्सल्स होने चाहिए। एक, या तो कोई 3 से 4 मिनट मेरी वेबसाइट पर रुका है तो एक और पिक्सल फायर हो जाए। तो वो क्या मतलब हो सकता है कि अगर कोई 4 से 5 मिनट मेरी वेबसाइट पर रुका है तो कुछ उसको अच्छा तो लगा होना मेरी वेबसाइट पे, क्या वो इंगेज नहीं हुआ होगा? ऑब्वियसली वो इंगेज हुआ होगा, तभी मेरी वेबसाइट पे वो 4 से 5 मिनट रुका है। ओके, तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो कि ब्लॉग्स के जो बटन्स होते हैं वहाँ पे पिक्सल आप सेट कर सकते हो। अगर किसी ने मेरा ब्लॉग पढ़ा तो भी वो मेरी ट्रैकिंग के अंदर रहेगा। तो अलग अलग तरीके की एड्स आपको अलग अलग तरह के बेनिफिट्स देगी। जो वेबसाइट पे आया और चला गया वो अलग ऑडियंस हो सकती है, उसका अलग माइंडसेट हो सकता है ऑडियंस का। जो 4 मिनट रुकी, 5 मिनट रुकी, जो इंगेज होकर गई उसका अलग माइंडसेट हो सकता है। जो ब्लॉग पढ़कर गई उसका अलग हो सकता है। जो किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वेबसाइट पे पेज देखा, 1-2 मिनट रुका और चला गया, उसका अलग माइंडसेट हो सकता है। जिसने ई बुक डाउनलोड करी आपकी वेबसाइट से, उसका अलग माइंडसेट हो सकता है। ओके, तो आपको ये चीज़ें करनी है, मस्ट है। ओके, तो ये तो बात करी हमने गूगल एडवर्ड्स की। हम इसको और बड़ा कर सकते हैं लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको होनी चाहिए। हर बिजनेस ओनर को पता नहीं चाहिए। अगर कोई आपकी एजेंसी काम कर रही है आप उनसे पूछ सको कि मेरा काम किस तरीके से हो रहा है। मोस्टली क्या होता है कि आपको वो जैसा बताते हैं आप वैसा कर लेते हैं उन पर भरोसा करके, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं होती है। ओके, तो डिजिटल मार्केटर भी है जो एक बिजनेस वाला ही माइंडसेट होता है उस बंदे का भी, तो वो एक हिसाब से आपको कंसल्ट कर रहा होता है। ओके, तो आप उसकी बात मान लेते हो, तो ये आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, सोशल मीडिया मार्केटिंग।
मस्ट है, बेस्ट है, होनी ही चाहिए, हर एक बिजनेस की होनी चाहिए, सिर्फ जिम्स की नहीं, हर एक बिजनेस की सोशल मीडिया मार्केटिंग होनी चाहिए। अब आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं, पहले हम ये बात कर लेते हैं। फेसबुक, ठीक है, चलो वहाँ से कुछ बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन ये है कि वहाँ पे अगर कोई सर्च करता है तो आपकी पेज होना चाहिए, विजिबिलिटी होनी चाहिए, ओके। एड रन करनी है तो वही फेसबुक तो चाहिए ही चाहिए, ओके। फेसबुक आपका होना चाहिए। इंस्टाग्राम मस्ट होना चाहिए, हमेशा आपका इंस्टाग्राम टॉप पे होना चाहिए, आपका टॉप लेवल की मार्केटिंग इंस्टाग्राम की होनी चाहिए। बिकॉज बताऊंगा आगे ऑडियंस पे जब हम आएंगे तब बताऊंगा। इंस्टाग्राम होना चाहिए। लिंक्डइन हो जाए तो ठीक है, मैं रेकमेंड नहीं करता, लेकिन विजिबिलिटी के लिए अगर आप कर रहे हो तो कोई इशू भी नहीं है उसमें, ओके। तो लिंक्डइन होना चाहिए। पिंटरेस्ट पे अगर आप कुछ इन्फोग्राफिक्स वगैरह शेयर कर रहे हो ब्लॉग्स के अंदर, तो पिंटरेस्ट पे आप वही इन्फोग्राफिक्स वहाँ पे शेयर कर सकते हो फॉर द नॉलेज बेस, फॉर द ब्रांडिंग पर्पस, ओके। तो ये आपको 3-4 प्लेटफॉर्म आपको यूज करने आने चाहिए। और प्लस कोरा भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए अगर कोई सर्च करता है बेस्ट जिम्स इन 21 सेक्टर, 22 सेक्टर, बेस्ट जिम्स इन चंडीगढ़ कोई सर्च कर रहा है, तो आप वहाँ पे जाके उनको आंसर्स कर सकते हो कि हमारी जिम बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि हम ये सर्विसेज देते हैं, ये भी देते हैं, ये भी देते हैं। तो आपको कोरा भी यूज करना चाहिए, मे बी वहाँ से लीड्स आ सके, कुछ ना कुछ तो होगा। आपकी मेन सोशल मीडिया का मतलब क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी ब्रांड की रिकॉल वैल्यू होनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई आपके बारे में पढ़ के जा रहा है तो कहीं ना कहीं अगर जिम की बात हो रही है तो आपका नाम आना चाहिए वहाँ पे, ओके। आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग डिजिटल मार्केटिंग गूगल के ऊपर होनी चाहिए, आपकी हर जगह आप वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, हर जगह आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए। एक लॉ है डिजिटल मार्केटिंग का, जितनी ज़्यादा बार आप दिखोगे उतना बड़ा ब्रांड बनोगे। आपकी विजिबिलिटी बहुत बड़ी होनी चाहिए, ओके, और अच्छी विजिबिलिटी होनी चाहिए, ओके। तो ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म आपको कवर करने हैं, अब उस पर मार्केटिंग किस तरीके से करनी है। देखिए, जो सभी कर रहे हैं वो तो सभी कर ही रहे हैं। जैसे कि एक क्लाइंट की पिक्चर ली जिम आने से पहले, उसके बाद की 2-4 महीने के बाद की पिक्चर दिखा दी, ओके, उसको ट्रांसफॉर्मेशन उसका दिखा दिया, तो ये सभी कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। तो इस तरीके की करो, मैं ये नहीं कह रहा मत करो, करो, लेकिन कुछ क्रिएटिव करो। क्रिएटिव इन द सेंस कि कुछ देखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, एक दिखावा है। आप जितना ज़्यादा दिखाओगे उतना ज़्यादा लोग आपसे इंगेज होंगे। आपको सिर्फ क्लाइंट्स की पिक्चर डालने से ही कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे एनिमेशन वीडियो डालनी पड़ेगी, कुछ अच्छा कंटेंट डालना पड़ेगा। अगर मेरे क्लाइंट की बात करें तो खरड़ के अंदर सीसीडी के पास एक जिम है, वो मेरा क्लाइंट है। तो उसका अगर आप सोशल मीडिया जाकर चेक करोगे तो मैंने बहुत अलग अलग तरीके का कंटेंट वहाँ पे डाला हुआ है, ओके। तो वो मतलब कि एक इंगेज करता है कस्टमर को। तो आपको क्लाइंट्स की भी डालनी है, लेकिन आपको कुछ अच्छा वहाँ पे डालना है कि देखने वाले को अच्छा लगे। अब अच्छा कंटेंट क्या हो सकता है, आप फ्रूट्स के ऊपर डाल सकते हो कि इसके अंदर इतने कैलोरीज हैं, इसके अंदर इतने कार्ब्स हैं, आपकी हेल्थ के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। आप कैंपेन रन कर सकते हो, जिसको मसल्स बनाने हैं उसके लिए बेस्ट फूड क्या है, मस्कुलर कैंपेन हो सकता है। जिसको वेट लॉस करना है, वेट लॉस कैंपेन हो सकता है। जिसको अपनी हाइट के ऊपर काम करना है, हाइट गेन या हाइट इंक्रीजिंग का कैंपेन हो सकता है। तो आपको कैंपेन्स के ऊपर काम करना है। कैंपेन इन द सेंस कि एक हफ्ता पोस्ट डाली नहीं, आपके पास 4 से 5 से 6 महीने का आपके पास कंटेंट होना चाहिए, 6 मंथ का कंटेंट होना चाहिए अगर आप कोई कैंपेन रन करने जा रहे हो, ओके। तो ये सब चीज़ें पहले डिसाइड करके, पहले प्लान करके चलनी पड़ेंगी आपको। तो और भी आप चीज़ें डाल सकते हो, जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब आपने कवर करना है, ओके। मैं यूट्यूब सॉरी भूल गया, यूट्यूब सबसे बेस्ट चीज़ है, आपको कवर करनी ही करनी है। यूट्यूब कैसे आपको हेल्प कर सकता है, आपको सिर्फ लोकली नहीं, आपको ग्लोबली ब्रांड बना सकता है वो यूट्यूब। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप खुद एक बिजनेस ओनर हो, अगर आपको अच्छी खासी खुद को नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक्सरसाइज जितनी भी वर्कआउट्स होते हैं आप वो बता सकते हो। अगर आपके ये प्रॉब्लम है तो आप ये वर्कआउट करिए, ये करिए, होममेड वर्कआउट्स बता सकते हो। आपको मेन वहाँ पे ट्रस्ट गेन करना है, आपको वहाँ पे दिखाना है कि मुझे कितनी सारी नॉलेज है मेरी इंडस्ट्री के अंदर। आपको वहाँ पे जितने सप्लीमेंट्स हैं उनके बारे में बताना है कि ये जेन्युइन है, ये फ्रॉड है। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो आपको ये लेना चाहिए। अभी कल ही मैं अपने क्लाइंट से पूछ रहा था, मैंने भी जिम स्टार्ट करी है, तो मैं पूछ रहा था कि पेट कम करने के लिए कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे अच्छा रिकमेंड करा। उन्होंने कहा कि पेट कम करने के लिए आपको सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, अगर आप पूरा वेट लॉस कर रहे हो तो लेना चाहिए। तो मैंने नहीं लिया। तो मैंने अब उनकी बात क्यों मानी, क्योंकि मुझे उन पर ट्रस्ट था। फिटनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे ट्रस्ट काम आता है। और जो ग्रूमिंग इंडस्ट्री है, ये फिटनेस की इंडस्ट्री ये है कि अगर सप्लीमेंट मैं किसी को बोलूँगा ना तो कोई भी नहीं लेगा। अगर जिसकी बॉडी अच्छी खासी है ना, जो फिट है, वो बोलेगा ना तो उसकी बात मानी जाएगी। बिकॉज दिख रहा है कि यार वो फिटनेस वाला बंदा है, उसने मेहनत करी है, कुछ उसने करा है, इसलिए उसकी बॉडी इतनी अच्छी है। तो आपको अपने ट्रेनर्स को लेके, अपनी टीम को लेके यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है, हर एक टॉपिक को लेके। ये एक्सरसाइज कर लो, ये वर्कआउट कर लो, ये वेट लॉस के ये तरीके हो सकते हैं, ये फूड हो सकता है। तो इस तरह के आप यूट्यूब पे जाओगे, आपको और भी आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पे आपको वीडियोस डालनी है, सेम वीडियो यूट्यूब से लेके
आपको सेम अपने जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के सभी पे डालनी है। ओके, अच्छे अगर आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो अच्छे हैशटैग यूज़ करो वहाँ पे, अच्छा डिस्क्रिप्शन यूज़ करो वहाँ पे, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यूज़ करो। अगर आपका कोई मैनेजमेंट कर रहा है डिजिटल मार्केटर तो उसको बताओ, उसको कहो कि मेरे माइंड में ये आइडिया है, बताओ इसको और कैसे बूम करा जाए। ओके, तो ये भी आप सोशल मीडिया पे कर सकते हो। ओके, ये तो चलो हमने बात कर ली ऑर्गेनिक। अब एड्स की बात कर रहे हैं। एड्स आपको कैसे रन करनी है कि आपको सबसे पहले आपको ऑडियंस इनसाइट्स में जाके आपको ऑडियंस रिसर्च करनी है। मोस्टली क्या करते हैं कि जो 1-2 साल ऐड रन कर लेते हैं वो अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं। ठीक है, मेरे माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। हाँ, हो सकता है आपके माइंड में अच्छे खासे आइडियाज़ हो, मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी आपको ऑडियंस रिसर्च करनी चाहिए ऐड रन करने से पहले। ये मैं डिजिटल मार्केटर्स को बता रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, बिजनेस ऑनर्स को ये चीज़ नहीं सब थोड़ी सी समझ में आएगी, बिकॉज ये टेक्निकल चीज़ हो जाती है थोड़ी सी उसके इनसाइट जाके एड्स मैनेजर के अंदर। तो ये डिजिटल मार्केटर्स के लिए है, तो आपको ऑडियंस इनसाइट्स में जाके ऑडियंस रिसर्च करनी चाहिए। तो सोशल मीडिया एड्स आप किस तरीके से रन कर सकते हो कि अगर आप एड रन कर रहे हो तो सीधा आपको एड रन नहीं करनी है। वहाँ पे आपको पहले अपने आप को दिखाना है कि मैं कितना बड़ा ब्रांड हूँ, अपने बारे में दिखाना है, अपनी टीम के बारे में दिखाना है, आपके जो भी क्रू है उसके बारे में दिखाना है, अपनी जो कुछ फ्री सर्विस आप कुछ दे सकते हो, अपनी जिम के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको दिखाना है कितने ज़्यादा हैं, कितने बढ़िया है। ओके, और आप क्या कर सकते हो कि फ्री बुक की एड रन करो। सीधा लीड एड जनरेशन करने से आपके पास लीड आ जाएंगी, लेकिन कितनी कन्वर्ट होगी वो कह नहीं सकते। अगर आप किसी को कुछ फ्री में दे के लीड ले रहे हो, किसी को फ्री में कुछ कोर्स दे के, कुछ अभी कोर्स का देख ले मेरे माइंड में कुछ अभी 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 ये पॉपअप हुआ माइंड के अंदर। कोर्स क्या कर सकते हो, आपकी एक 7 डेज का वर्कआउट कोर्स बना सकते हो, शॉर्ट आधे घंटे का कोर्स बना सकते हो। वीडियो उठाओ, एक शॉर्ट किसी टॉपिक के ऊपर बना लो और आधे घंटे का, यार एक नहीं कितने 10-20-30 कोर्स बना सकते हो यार। शॉर्ट कोर्सेज बना लो, उसको वेबसाइट में लगा दो, जबकि आपको एक्सेस देगा, डेटा एक्सेस इन द सेंस की कोई आपको लीड देगा तो उसको कोर्स विजिबल हो जाएगा। अब ये किसके लिए है? लोग इसको सोचते हैं कि यार अगर मैं फ्री में दे दूंगा तो बाद में पेड मुझसे क्या लेगा कोई, लोग करना नहीं चाहते, लेकिन ये लाइफ टाइम चीज़ है। आप आज कोर्स बना रहे हो, आपको 5 साल तक वो कोर्स वैलिड रहेगा। ओके, उसको बाद में उसको अपग्रेड कर दो, लेकिन वो कोर्स आपको पूरे शहर से डिफरेंट बना रहा है। कोई और कर रहा है इस मार्केट के अंदर, आपके लोकेलिटी के अंदर कर रहा है, कोई नहीं कर रहा होगा। अगर कोई कर रहा है तो उससे कुछ और बेटर करो। ओके, तो ये सब चीज़ें हमें करनी ही पड़ती हैं। मतलब ये है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। अब ये काम कोई डिजिटल मार्केटर नहीं करेगा, आपको बता सकता है जैसे मैं बता रहा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, करना तो एंड ऑफ द डे आपकी टीम को और आपको ही करना पड़ेगा। और आप करोगे क्यों नहीं यार? अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, जिम का बिजनेस स्टार्ट करा है, अगर आप पैशनेट हो उस चीज़ को लेकर तभी कर रहे हो ना, तो उसको ग्रूम कौन करेगा, उसको बेटर कौन बनाएगा? चलो ठीक है, हम तो हेल्प कर रहे हैं, हम तो आपको आइडिया दे सकते हैं, आपके लिए काम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ये कोर्सेस वाला सीन है ये आपको ही करना पड़ेगा। तो इसको आपको मोटिवेट होना चाहिए अपने चीज़ को लेके, अपने बिजनेस को लेके। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, आई बटन में क्लिक करें और जाके वीडियो को चेक कर लें कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है और किस तरीके से काम करती है। अभी हम सीधा चलते हैं कि कैसे आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है। सी, अभी आपको क्या करना है कि आपको कोई बड़े लेवल के इन्फ्लुएंसर्स को नहीं ढूंढना है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर। आपको लोकल इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढना है जो कि फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि रेलेवेंट नीश के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये नहीं कि फूड इन्फ्लुएंसर को ढूंढा, फूड ब्लॉगर को ढूंढा, उसको बोला कि मेरी प्रमोशन कर दो, मेरी स्टोरी डाल दो, मेरी वीडियो डाल दो। तो इस तरीके का काम नहीं करना है। ओके, और सबसे बड़ी गलती जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जो बिजनेस करते हैं वो क्या करते हैं कि एक बार उसको बोल दिया मेरी एड रन कर दो, सॉरी मेरी एड डाल दो, मेरी स्टोरी डाल दो, मेरी पोस्ट डाल दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। एक बार देखा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि विजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए डिजिटल स्पेस के अंदर। जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी होगी उतना ज़्यादा आपके पास क्लाइंट बेस बनेगा, उतना ज़्यादा लीड्स आएंगे, उतना आपका बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा। याद रखना, लिख लो, छाप लो मेरी ये बात को, विजिबिलिटी मस्ट है, विजिबिलिटी आपकी होनी ही चाहिए अगर आपको डिजिटल में बिजनेस करना है तो। वरना छोड़ दो, करने की जरूरत नहीं है, पैसे खराब करोगे, अपना भी काम खराब करोगे, अपना पैसा खराब करोगे, मार्केट का नाम भी खराब करोगे, और जो कर रहा है उसकी इमेज भी आपके माइंड में गलत बन जाएगी। ओके, तो ये चीज़ मत करो। तो आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किस तरीके से करनी है? 3-4 इन्फ्लुएंसर्स ढूंढो आपके लोकेलिटी के अंदर जो फेमस है, आपके शहर के अंदर जो फेमस है, उनको या तो कुछ स्पोर्ट्स का कुछ गिफ्ट करो, या तो उनको बाई कैश पेमेंट दो। ओके, उनको बोलो कि मेरी ये मार्केटिंग करो। वहाँ पे भी एक आपका मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, आपको वहाँ पे पूरे के पूरे एनालिटिक्स वहाँ से भी आने चाहिए। एनालिटिक्स इन द सेंस कि अगर आप वहाँ पे स्टोरी पोस्ट कर रहे हो, तो आप वहाँ पे डाल रहे हो, तो आपको वहाँ से क्लाइंट से रिपोर्ट लेनी है
कि यहाँ से जंप होके मेरे पेज पे कितने लोग गए हैं, ओके, कितने व्यूअर्स आए हैं। उस बिहाफ पे आपको चेक करना है कि मेरे पास यहाँ से कितनी पोटेंशियल है इस इन्फ्लुएंसर से। आपको पहले उसके पेज लाइक्स देखने हैं कितने हैं, उसके इंगेजमेंट कितनी अच्छी आ रही है, कितने लाइक्स हैं, कितने व्यूज़ आते हैं, एवरेज व्यूज़ क्या है उसके पेज का, कितने कमेंट्स आते हैं, कितना ज़्यादा लोग उसको इंगेज है, कितने ज़्यादा लोग उसको अच्छा मानते हैं, क्या उसके नीचे कुछ बैड रिव्यूज़ तो नहीं है उसके कमेंट्स के अंदर, क्या उसकी खुद की जो पोजीशनिंग है मार्केट के अंदर वो बुरी तो नहीं है, एक अच्छा ब्रांड है ना वो इन्फ्लुएंसर, कुछ वो वल्गरिटी या कुछ मतलब अब्यूजिंग तो नहीं करता है किसी को, क्या उसकी मेंटालिटी अच्छी है, एक्चुअल लाइफ में उसको लोग अच्छा मानते हैं, उसके रिकमेंडेशन को लेते हैं नहीं लेते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के आपको इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने पड़ेंगे जो कि आपकी निश के अंदर है, फिटनेस के अंदर है, जो इसके ऊपर बात करते हैं। उनको अपनी बारे में बताओ, उनको पिच करो, उनसे बात करो, मैं आपको ये पे करूँगा। आपको हर हफ्ते मेरी पोस्ट डालनी है, 1 महीने के लिए हो सकता है, 2 मंथ्स के लिए हो सकता है, 6 मंथ्स के लिए हो सकता है, या उसको आप बाउंड भी कर सकते हो, आप उसको साइन कर सकते हो कि 6 मंथ्स के लिए आपको बीच बीच में मेरा कुछ ना कुछ डालना ही डालना है। अगर आप कुछ पिक्चर डाल रहे हो, अगर आपका कि मसल्स का की ब्रांड है, आपका कि प्रोटीन ब्रांड है आपका, अगर की पिक्चर डाल रहे हो तो साइड में कहीं ना कहीं उसकी पिक्चर थोड़ी सी आनी चाहिए, ताकि इनडायरेक्टली वो जो ब्रांड है मेरा वो पोजीशन होना चाहिए आपकी ऑडियंस के माइंड के अंदर। ओके, तो ये भी कर सकते हो आप अपने इन हाउस, जो कि आपका जो जिम है वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को बुला सकते हो यार। उनको बुला के आप वहाँ पे उनको बोलो कि मेरी स्टोरीज डाल दो, मेरी ये पोस्ट डाल दो, मेरी जिम में बैठ कर एक मेरे लिए वीडियो बनाओ, मेरे लिए एक व्लॉग शूट करो। उस व्लॉग को आप अपने यूट्यूब पे भी डालो, अपने सोशल मीडिया पे भी डालो, ताकि लोगों को अच्छा लगे। और आप क्या कर सकते हो कि एक इन्फ्लुएंसर को क्या कर सकते हो कि इन्फ्लुएंसर को बोल सकते हो कि मेरी जिम का इंटरव्यू करे, मतलब मेरा आके इंटरव्यू करे, बिजनेस ओनर को साथ में हो और या अकेले हो या आपके ट्रेनर साथ में हो, उसको बोलो कि मेरा इंटरव्यू कर, जहाँ पे मेरे साथ कुछ अच्छे अच्छे सवाल पूछ जो कि ऑडियंस को दिखाने हैं हमें कि ये चीज़ें हम करते हैं। और उस इंटरव्यू को जाके आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पोस्ट करो। अब ये इंटरव्यू वाला आइडिया मेरे अभी अभी माइंड में आया, तो इस तरीके के बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो कि काम करते करते माइंड में आते हैं अगर आप काम करना स्टार्ट करते हो तो। ओके, तो ये थी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, ये बहुत टाइम से चलती आ रही है। अब मुझे लगा चलो ऐड करनी चाहिए, कहीं अभी अभी के लोग अभी इसको मेरे हिसाब से इतना देते नहीं है प्रायोरिटी, लेकिन करनी चाहिए ऐड इसको। अब ये क्या हो सकता है कि मैं अगर किसी जिम को ज्वाइन कर रहा हूँ तो आप मुझे क्या ऑफर दे सकते हो कि अगर आप अपने किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को या किसी रिलेटिव को मेरे जिम के अंदर लेके आते हो, उसको ज्वाइन करवाते हो, तो नेक्स्ट मंथ आपकी फीस 50% हाफ कर दूंगा आपकी, या 1 मंथ की फीस आपकी फ्री कर दूंगा, या 2 मंथ्स की फ्री कर दूंगा। जितना बड़ा ऑफर करोगे ना आप उसको, उतना ज़्यादा वो बाहर जाकर लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, आपके बारे में जाके बताएगा उसकी जिम इतनी अच्छी है, मुझे ये हेल्प करता है, वो हेल्प करता है, ये सब चीज़ें वो सब चीज़ें। तो वो ट्राई करेगा कि आपका एक इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, आपका एडवोकेट बन जाएगा, वो बाहर जाके आपके बारे में बात करेगा, आपके पास क्लाइंट्स लेके आएगा। तो अगर आप किसी को 2 मंथ फ्री सर्विस दे भी रहे हो तो आपका कुछ जा भी तो नहीं रहा है ना। 2 मंथ अगर नहीं आ रहा तो कुछ जा भी नहीं रहा है आपका, आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दी है। अब आपका यहाँ पे कुछ अलग से बिल नहीं आ रहा है कि अगर एक इंसान 2 मंथ्स फ्री लगा रहा है तो आप ये सोच सकते हो कि अब उसने तो फ्री लगा ली, ठीक है, पर एक क्लाइंट तो लेके आया ना जो मेरे साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ेगा। मेरा कितना बिजनेस बढ़ जाएगा अगर मेरी 1000 रुपीज़ मेरी मंथली फीस है, तो मेरे मंथली जो मेरे उसका फुल ईयर का जो उसकी जो चार्जेस हैं 12,000 आए। अब मैंने इसको 2 मंथ्स का ऑफ करके 2,000 का लॉस करवाया और 12,000 यहाँ से मैंने पूरे फुल ईयर में उससे कमाए। ओके, तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है। आपको और भी इस तरीके से चीज़ें कर सकते हो कि ये जो कस्टमर आता है उसको आप क्या कर सकते हो कि उसको अपनी टी शर्ट गिफ्ट कर सकते हो, टी शर्ट्स बना सकते हो अपनी। अब उसको बोलो कि जब भी आप जिम में आ रहे हो कंपलसरी कर दो कि ये जिम में आपको टी शर्ट पहन के ही आनी है घर से। तो जब से वो घर से लेके पूरे मार्केट में घूमता घूमता आपकी जिम में आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, आपकी टी शर्ट पहन के आपकी मार्केटिंग करता आ रहा है कि मैं इस जिम में जा रहा हूँ। जिसको नहीं भी पता वो भी आपकी टी शर्ट के बारे में देख रहा है, आपके ब्रांड के बारे में देख रहा है। ओके, तो ये भी एक तरीका है मार्केटिंग करने का। और भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो इसके अंदर। ओके, तो ये थी एफिलिएट मार्केटिंग। अब इंटरनली आप और क्या चीज़ें कर सकते हो, अभी मैं लैपटॉप में देख के बताता हूँ जो मैंने और चीज़ें लिखी हुई हैं। यस, अब हम बात करते हैं लोकल एसईओ के बारे में और बूट कैंप्स के बारे में। अब बूट कैंप पहले हम बात करते हैं लोकल एसईओ के बारे में। लोकल एसईओ सबको पता है, गूगल में बिजनेस का पेज है, वहाँ पे जाना है, अपना पेज रजिस्टर करना है, अपनी इमेजेस डालनी है, पिक्चर्स डालनी है, वेबसाइट डालनी है, नंबर डालना है, और एक गूगल माई बिजनेस की ऐप मोबाइल में डालनी है जहाँ से कि आपको रैंकिंग में हेल्प मिलेगी। और आपके जितने भी कस्टमर्स हैं ना सभी को बोलो कि वहाँ पे जाके नीचे अच्छे रिव्यूज़ डालें, जेन्युइन रिव्यूज़ डालें। अब हमेशा अच्छे नहीं, कुछ एक आध बीच में बैड भी होना चाहिए, बिकॉज वरना वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। बैड इतना भी नहीं कि उसके माइंड में लगे कि यार, क्योंकि पता क्या है, 100 चीज़ आप अच्छी कर दोगे ना
ठीक है, वो मानी जाएगी। उसमें अगर आपने एक चीज़ भी गलत कर दी ना तो वो 100 चीज़ें कोई याद नहीं रखने वाला, एक बुरी को याद रखेगा। तो बैड इन द सेंस की गुडी बैड, इसको हम बोलते हैं गुडी बैड। गुडी बैड क्यों बोलते हैं कि जैसे कि यार ये बहुत ज़्यादा वर्कआउट कराते हैं मेरी, इस तरीके से ना, जो कि एक अच्छा सिग्नल जाए। बैड भी इस तरीके का हो कि एक अच्छा सिग्नल जाए। तो इस तरीके के रिव्यूज़ भी आप डाल सकते हो, खुद भी डाल सकते हो। अगर आपको रैंक करवाना है जल्दी जल्दी में अपना पेज, तो क्या हो सकता है कि जैसे कि सर्च करेगा जिम्स नियर मी या जिम्स इन 21 सेक्टर, जिम्स इन 22 सेक्टर, ओके, तो ये भी कर सकते हो आप। और क्या कर सकते हो, 3-4 तरह के आप अपने पेजेस बना सकते हो। बेस्ट जिम्स इन 21 सेक्टर, टॉप जिम्स इन 21 सेक्टर, ओके, या कुछ भी जैसे कोई वेट लॉस के या कुछ इस तरीके का कुछ आप नाम देके 3-4 पेजेस भी बना सकते हो आप अपने, ओके, जो कि अच्छे कीवर्ड सर्च करके आपको पहले देखना पड़ेगा कि क्लाइंट और क्या सर्च करता है जिम्स को लेके, जो मैं बना सकूँ पेजेस अपने, ओके। तो ये भी आपकी ब्रांड विजिबिलिटी को बढ़ाता है, आपके क्लाइंट्स लाने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं इस तरीके से भी। तो ये तो हमने बात कर ली लोकल एसईओ के बारे में भी। अब बात करते हैं हम बूट कैंप के बारे में। बूट कैंप्स क्या होते हैं, आपको पता ही होगा बूट कैंप्स क्या होते हैं यार। बूट कैंप्स इन द सेंस कि आप जिम के अंदर नहीं, जिम के बाहर आकर प्रैक्टिस करवा रहे हो। जैसे कि टायर्स वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें लेके या कुछ इक्विपमेंट्स लेके आप जिम के बाहर खड़े हो, पूरे के पूरे जो आपके फैट बर्नर्स होते हैं, रस्सी वगैरह वाले फैट बर्नर्स होते हैं, वो सब चीज़ें लेके आप जिम के बाहर कर रहे हो। और इस तरीके से बाहर कर रहे हो कि जहाँ पे कुछ ट्रैफिक है, जहाँ पे आपका एक अच्छा रोड चलता है, वहाँ पे दिखा रहे हो। और पूरे जितने भी लोग हैं सभी ने आपकी टी शर्ट्स पहनी है, आपकी ब्रांड विजिबिलिटी वहाँ पे हो रही है, साइड में एक बैनर लगा हुआ है आपकी जिम का, और वहाँ पे आप सभी को जिम वर्कआउट करवा रहे हो। और सारी की सारी दुनिया आपको वहाँ पे देख रही है, जो भी वहाँ से निकल रहा है आपको देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। और एक अच्छा सिग्नल जा रहा है लोगों के माइंड में कि यार जिम वाले कितना अच्छा कर रहे हैं। तो ये ब्रांड विजिबिलिटी को बढ़ाता है। तो विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है आपकी, ओके। तो ये आपका होना चाहिए। बूट कैंप्स आप कर सकते हो किसी भी चीज़ को लेके, ओके। सो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट हम अभी हम क्या कर सकते हैं हमारे इसके ऊपर यार। अभी अगर तो देखिए देखिए अभी देखिए एक पैंडेमिक का चल रहा था, वायरस का सीन चल रहा था। तो देखो जहाँ पे अभी मैं हूँ, मैं अभी चंडीगढ़ में तो नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा चंडीगढ़ से दूर हूँ, और मैं इस एरिया में हूँ जहाँ पे कि कोई भी कोरोना का केस नहीं है, ओके। फिर भी जिस वहाँ पे एरिया खुला हुआ है, जिम चल रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे जिम्स का क्या है कि सैनिटाइजर रखे हुए हैं अच्छी तरीके से। उनकी एक अच्छा तरीका है सैनिटाइज करके रखना ना पूरी जिम को। तो जब भी आप लॉकडाउन ये ओपन होगा तो वहाँ पे आप क्लीनिनेस का बहुत अच्छे से माइंड में रखना। ये क्लीनिनेस अगर आपने पोजिशनिंग कर देना किसी भी क्लाइंट के माइंड में, तो क्लाइंट आपके पास ही आएगा। उसको यार बंदे बहुत अच्छे हैं, ये साफ सफाई के ऊपर ध्यान रखते हैं, वायरस वगैरह चल रहा था तो ये मतलब कि हाइजीन प्रॉपरली मतलब करके रखते हैं, जिम को अच्छे तरीके से सैनिटाइज किया हुआ है, सैनिटाइजर्स पड़े हुए हैं जो कि क्लाइंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो कि आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी पता क्या है, अभी जिस इंसान ने ज़िंदगी में कभी खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोए थे ना, आज वो इंसान दिन में 10-10 बार सैनिटाइजर से हाथ धो रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, कहीं मुझे वायरस ना हो जाए। तो आपको ये अच्छे से माइंड में पोजीशन करना है कि हमारी जो जिम है वो क्लीननेस से मतलब कि क्लीन रहती है, सेफ रहती है, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको ये सोशली, इसको हम कह सकते हैं कि सोशल व्यूइंग होती है ये, मतलब कि एक जो मार्केट में चल रहा है उसको अच्छे तरीके से दिखाना कस्टमर के माइंड में, जिससे कि उसका फियर निकल जाए। तो ये भी मार्केटिंग करने का एक तरीका है। अभी आप ऐड देखोगे टीवी के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर आप ऐड देखोगे तो सारे के सारे ब्रांड चल रहे हैं। अब डेनवर है, जो सोप है डेनवर, उसके ऊपर तो कुछ कोरोना का सीन ही नहीं है, ओके। चलो डेटोल तो फिर भी एंटीसेप्टिक है, हम कह सकते हैं। डेनवर तो नहीं है ना, अब डेनवर भी दिखा रहा है कि इसको यूज़ करो, नहाने के टाइम इसको लो, आपके जर्म्स मर जाएंगे। तो हर इंसान उसके पीछे भाग रहे हैं। तो आपको जो ट्रेंडिंग में जो चल रहा है मार्केट के अंदर, उसको लेके कैंपेन रन कर देना हाथ के हाथ, आपको अच्छा सिग्नल जाता है इससे भी, ओके। तो नेक्स्ट अभी हम क्या बात करने वाले हैं, तो अभी हम हमारे पास 2-3 चीज़ें बची हैं। पहले हम बात कर लेते हैं पैकेजेस के बारे में, आपको पैकेजेस कैसे डिज़ाइन करने हैं। सो देखिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जितनी भी जिम्स हैं उन सभी से बात करनी है कॉल पे। स्ट्रैटेजिकली चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। जिम्स को कॉल करनी है, उनसे समझना है कितने कितने का पैकेजेस दे रहे हैं, सभी का लिखना है उस पैकेज के अंदर वो क्या दे रहे हैं। सभी को मिला के आपको अपना पेड देख के देखना है कि मैं कितने के अंदर पैकेज दे सकता हूँ, और ये सभी उसके अंदर ये चीज़ें देख रहे हैं, ये चीज़ें दे रहे हैं, और मैं क्या दे सकता हूँ बेटर, ओके। तो आपको इस तरीके से पैकेज दिखाना है। और जब भी आप ऐड रन करोगे ना, तो वहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट करना है आपने कि पूरे एरिया के अंदर, पूरे सिटी के अंदर आपको ये चीज़ कोई भी नहीं दे रहा है। जो कोई भी नहीं दे रहा, अगर आप वो दोगे ना तो सभी उसी के पास आएंगे जो कोई भी नहीं दे रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, जो कोई भी नहीं दे रहा है, अगर आप वो दोगे ना तो सभी उसी के पास आएंगे जो कोई भी नहीं दे रहा है, ओके। तो आपको वो चीज़ देनी पड़ेगी जो कि आपको ओवर डिलीवर करना ही पड़ेगा यार। अगर आपको डिफरेंशिएट दिखाना है ना मार्केट के अंदर, अब जिम तो एक नहीं है ना, अब बिजनेस तो एक नहीं है ना, अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक तो नहीं है ना। अब मैं अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे बता रहा हूँ, कैसे दिखा रहा हूँ आप सभी को कि
मैं आपको सर्व कर रहा हूँ, आपको ओवर डिलीवर कर रहा हूँ, आपको मैं बैक एंड की रियलिटी बता रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की कैसे काम करती है, जो कि बहुत सारे लोग दिखाना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग बताना नहीं चाहते। अब ये चीज़ मैंने आपको बताई है ना, अगर आप किसी अच्छी एजेंसी के पास चले जाते ना, ना करते हुए आपसे वो 20 से 30,000 रुपीज़ सिर्फ कंसल्टेशन का ले जाते, अगर कोई अच्छा ब्रांड है, एजेंसी अगर अच्छी ब्रांड है तो। ओके, तो मेरा ये कि मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको एक फ्रॉड से बचाऊँ। मेरा ये है कि इंडस्ट्री को सेव करा जाए। मैंने देखा यार बहुत सारे जो हर इंसान डिजिटल मार्केटर बन रहा है, जिसको कुछ पता नहीं है, यूट्यूब पे जाते हैं, फेसबुक से कुछ देख लिया, 10-12 वीडियो देखी, ऐड रन करने लगे। अब उससे क्या होता है कि मान लीजिए एक नया बिजनेस ओनर है, एक फ्रेशर बंदा जाता है, उसके बाद उसको बोलता है कि मैं आपकी ऐड रन करूँगा, ये करूँगा, जिसको फनल्स के बारे में नहीं पता और जिसको मार्केटिंग के बारे में नहीं पता होता, उसकी वो ऐड रन करता है, रिजल्ट आते नहीं है, बिजनेस ओनर थक जाता है, उसके बाद वो सर्विस लेता ही नहीं है। अब जब मेरे जैसा जेन्युइन बंदा किसी के पास जाता है पिच करने के लिए, उससे बात करता है, लीड आती है, तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। उसके माइंड में ये आता है कि यार ये बंदा भी मेरा फ्रॉड करेगा। तो मेरा सीधा मतलब ये है कि तो मेरा सीधा सीधा मोटिव ये है कि ट्रांसपेरेंसी को लेके आना। अभी तो ये पहली वीडियो है केस स्टडी के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के ऊपर। जितने भी बिजनेस है ना, जितने भी बिजनेस है, जिम है, सलून है, जितने भी तरह की कोई भी, या लॉ फर्म है, कितने कोई भी बिजनेस है ना, सभी के ऊपर केस स्टडी आने वाली है। सभी के ऊपर मैं ट्रांसपेरेंसी से बताऊंगा कि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, और कोई आपको बेवकूफ़ ना बना पाए, कोई आपके साथ फ्रॉड ना कर सके। और ये बिजनेस ओनर को भी हेल्प होगी, और डिजिटल मार्केटर्स जो नए हैं ना, उनको भी हेल्प होगी किसी का बिजनेस ग्रो करने में, उसको डिजिटल मार्केटिंग करने में। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बायर्स पर्सोना के बारे में। अब बायर्स पर्सोना क्या आता है, बहुत लोगों के लिए ये नया वर्ड होगा, जो डिजिटल मार्केटर्स हैं उनके लिए भी नया वर्ड होगा। बायर्स पर्सोना क्या होता है कि आपकी ऑडियंस को जानना। अब आपकी ऑडियंस को जानने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, इसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, फिर भी मैं बता देता हूँ देख के आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, कि वो लोग कौन है, क्या काम करते हैं, कितनी उनकी एज है, क्या वो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो जेंडर है उनका, कितनी उनकी एज होगी, कौन सा वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास 3 तरह की ऑडियंस है, जो कि एक तो है स्टूडेंट्स, एक जो है वर्किंग प्रोफेशनल्स है, और एक जो है वो सीनियर सिटीजन्स है। ओके, तो मान लीजिए जो स्टूडेंट है, जो कॉलेज में जाता है, अब जो ट्रेंडिंग ऐप्स चल रही है ना सोशल मीडिया, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जो स्टूडेंट्स, मुझे भी पता है, मैं उनकी एज का ही हूँ, तो वो स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। टिकटॉक यूज़ करते रहे, बंद हो चुका है। ओके, स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं मेरी एज के ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर अपना ब्रांड वैल्यू अच्छी बनानी है, स्नैपचैट के ऊपर मुझे अच्छे से ऐड रन करनी है। ओके, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ऐड रन कर रहे हो, तो आप फेसबुक यूज़ कर सकते हो, लिंक्डइन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, मैं रेकमेंड तो नहीं करता। पर आप ये कर सकते हो कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी जा सकते हो। ओके, तो आप उनको दिखा सकते हो कि आप सुबह से शाम तक किस तरीके से उनके माइंड में पोजिशनिंग करनी है आपने, कि आप सुबह से शाम तक जॉब करते हो, आप पूरे बैठे रहते हो, आपका पेट स्टिफ हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो एक डर की मार्केटिंग करनी है आपने, उनके बारे में एक डर जगाना है कि अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो आने वाले 5 साल के बाद क्या होगा। तो आपको वो चीज़ दिखा के उसको मार्केट में पोजीशन, अपने जो ऑडियंस है उसको पोजीशनिंग करनी है, ताकि वो जल्दी जल्दी से उसको चुन लगे, उसको लगे अंदर से फील हो, अरे यार मेरी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, मैं बीमार हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। डर की मार्केटिंग बेस्ट मार्केटिंग होती है। मतलब डर का अब ये भी नहीं है कि उसको बताना है कि आप डेथ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसको छोटे छोटे सी चीज़ें बतानी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी बॉडी ऐसे स्टिफ होना स्टार्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बता के उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो, और उसको अच्छा, उसको सोल्यूशन भी बताना है। उसको उसी ऐड के अंदर, आपको जो ऐड रन कर रहे हो नीचे कुछ लिंक जो दे रहे हो ना आप, अगर आपको उसको बताना है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, आपकी पेन्स हो रही हैं बॉडी में, कमर में, तो ये पढ़िए, इसका आपको सोल्यूशन मिलेगा। और वो पढ़ेगा कहाँ, हमारी वेबसाइट पे जाके, और वहाँ पे उसको जगह जगह पे आपको फिर वहाँ पे फ्री ई बुक का वहाँ पे डालना है, जहाँ से वो अपनी लीड दे सके। ओके, तो इस तरीके से एक फ़नल डिज़ाइन करनी है आपने, एक डिजिटल फ़नल रेडी करनी है। मैं देख लेता हूँ और कहीं कुछ और रह ना गया हो जो मैंने आपको बताना था, क्योंकि ये बहुत मैंने टाइम लगा करके इसका देखा है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि कुछ और ना रह गया हो। एंड आई होप कि आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं यार, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो लंबी बड़ी बनाने का मकसद ये था कि आपको हर एक चीज़ मैं अच्छे से बता सकूँ। अब देख रहे हो मुझे पसीना भी आ रहा है, तो आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, ताकि कोई आपको फ्रॉड ना कर सके, कोई आपको चीट ना कर सके। ओके, नेक्स्ट जो हम क्या और कर सकते हैं, हाँ यस, एक चीज़ रहेगी जो मैं बताने वाला था, जो कि थी अभी लास्ट है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बड़ी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी, जो कि पूरी की पूरी आपके लिए थी। तो अभी मैं पूरा का पूरा इसके अंदर बता भी नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत सारी प्रेजेंटेशन मैंने बहुत बड़ी बनाई थी आपके लिए, ताकि हर चीज़ कवर हो जाए। तो लास्ट जो रह गया है वो है फेस्टिवल ऑफर्स। जो जो फेस्टिवल्स आप
के एरिया के अंदर मनाए जाते हैं, जो जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसके ऊपर आपने पैकेज निकालना है। होली आई, होली बम्पर 50% ऑफ, 20% ऑफ, वन एक ज्वाइन करो एक के साथ एक फ्री। अपनी फैमिली पैकेज निकाल दिया। अपने फादर के साथ आइए, अपनी मदर के साथ आइए, बेटियों को बोला अपनी मदर के साथ आइए, बेटे को बोला अपने फादर के साथ आइए, एक के साथ मतलब कि ऐसा कुछ फ्री वाला कुछ कर दिया आपने ना। या दिवाली है, दिवाली बम्पर निकाल दिया। ओके, तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हो। अब मैंने इंटरनल मार्केटिंग बताया था ना आपको, इंटरनल के साथ आप एक चीज़ और ज्वाइन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो कि आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, एक ऐसी चीज़ बनानी है जिससे कि आपके पास क्लाइंट का पूरा डेटा हो, उसका बर्थडे कब है, उसकी एनिवर्सरी कब है। तो जैसे उसका बर्थडे एनिवर्सरी आता है तो 100-200 रुपये का केक आता है। जिस दिन उसका बर्थडे पूरा का पूरा सेलिब्रेट करो अपनी जिम के अंदर। 200 केक आ गया, 300-400 का। आपने देखो कुछ हाइजीन तो आपने मतलब कि बाहर से कुछ मंगवा के तो खिलाना नहीं है उनको, बिकॉज जिम में फिटनेस के ऊपर काम करना है। तो एक छोटा सा केक लाना है, उसको छोटा सा अपनी जिम का कुछ वहाँ पे साइन लगा के कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे देना है। इतना सा डंबल बनवा लिया, अमेजोन से मिल जाता है, छोटे छोटे डंबल्स मिल जाते हैं जिम के आपको, है ना, छोटी छोटी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो उसको गिफ्ट कर दिया तो क्लाइंट आपके साथ बना रहता है, इमोशनली आपके साथ अटैच हो जाता है। मैंने बताया कि जो इंसान इमोशनली आपके साथ अटैच है वो कभी नहीं जाने वाला। ओके, तो ये थी जो मैंने आपको केस स्टडी बताई। आई होप यू लाइक दिस वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई। वीडियो को अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, वीडियो को दोबारा से देखना। अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया है मेरी वेबसाइट का भी, मेरे होम पेज का, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर का, मेरी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर का, मैंने मेरी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है जो आपकी मेरे साथ मीटिंग करवा सकती है, बात करवा सकती है। ईमेल आईडी दिया है मैंने पर्सनल अपनी, जहाँ से मुझे अपना बिजनेस जो आप सेंड कर सकते हो और कंसल्टेशन ले सकते हो फ्री के अंदर। ओके, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। जब भी आपको दिक्कत लगे मुझसे बात करें, मुझसे पूछें, मैं ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जो कि बहुत बड़ी वीडियो थी। एंड थैंक यू यहाँ तक मेरे साथ रहने के लिए। दिस साइड कुनाल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।